शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। पाकिस्तान आज एक बार फिर हमारे जख्मों पर नमक रगड़कर चला गया। जी हां, पाकिस्तानी विदेश सचिव भारत आए और हमारी सरजमी पर हमें चिढ़ाकर चले गए। हम उनसे कहते आए हैं कि पठानकोट और मुंबई हमलों के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, बातचीत का कोई मतलब नहीं है। लेकिन पठानकोट हमले के बाद टूटी बातचीत आज एक बार फिर शुरू हो गई और पाकिस्तान ने कश्मीर और समझौता ब्लास्ट केस के मुद्दे उठाकर उल्टे हमें घेरने की कोशिश की। मतलब साफ है, हमारी सरकार जितना पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रही है, वो उतना ही हमें आंखें दिखाता है। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, मोदी सरकार की कूटनीति को क्या बार बार मात दे रहा है पाकिस्तान? क्या भारत पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा मौके दे रहा है? और कश्मीर की आड़ में आतंकवाद के सवाल से कब तक भागेगा पाकिस्तान? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले आज की रिपोर्ट। पठानकोट हमले के बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिव जब बातचीत के लिए मेज पर इकट्ठा हुए, तो इस बार भी उम्मीद की जा रही थी शायद कोई अच्छा नतीजा निकलेगा और पठानकोट हमले के दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में कोई सहमति बनेगी। लेकिन पाकिस्तान ने शुरुआत में ही कश्मीर को एजेंडा बनाकर साफ कर दिया कि भारत की चिंता जो भी हो, पाकिस्तान की नीति और नीयत बदलने वाली नहीं है। इधर विदेश सचिवों की बातचीत चल ही रही थी कि उधर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कह दिया कि उसने बातचीत में कश्मीर का मुद्दा उठाया और भारत से दो टूक कह दिया कि ये दोनों देशों के बीच कोर इशू यानी बुनियादी मुद्दा है और इसका हल संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरियों की मर्जी से होना चाहिए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक उसने इस बातचीत में समझौता ब्लास्ट के आरोपियों की भारत में रिहाई का मुद्दा भी उठाया और इस केस में जल्द से जल्द न्याय की मांग की। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में पकड़े गए भारतीय कुलदीप जाधव का मुद्दा उठाते हुए ये भी कह दिया कि भारत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। पाकिस्तानी विदेश सचिव ने अपनी पसंद के मुद्दे तो उठा दिए, लेकिन पठानकोट हमले की जांच पर खामोश रहा। वहीं भारत ने अपनी तरफ से 26/11 और पठानकोट हमले का मुद्दा उठाया। भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिव आज हार्ट ऑफ एशिया वरिष्ठ अधिकारियों के बैठक से पहले मिले। उनकी बातचीत स्पष्ट और सकारात्मक रही। भारत के विदेश सचिव ने इस बात पर बल दिया कि पठानकोट आतंकी हमले तथा मुंबई केस की जांच में शीघ्र और ठोस प्रगति होनी चाहिए। उन्होंने जैश ए मोहम्मद के संचालक मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध लगाने वाली कमेटी के द्वारा सूचीबद्ध करने की भी बात की। भारत ने बल दिया कि भूतपूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव, जिन्हें अपहरण करके पाकिस्तान ले जाया गया था, उन्हें तत्काल कॉन्सुलर एक्सेस प्रदान की जाए। ये किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान ने भारत के भरोसे को हर बार तोड़ा है, चाहे हुर्रियत नेताओं से मिलने का मुद्दा हो या फिर पठानकोट हमले के सबूतों को खारिज करने की बात हो। पाकिस्तान ने भारत को हमेशा धोखा दिया है। मुंबई और पठानकोट के दोषी पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं और वादे के उलट पाकिस्तान ने आतंकवाद के बजाय कश्मीर को एजेंडा बनाने की कोशिश की है। इसीलिए भारत के नरम तेवर से सवाल उठने लगे हैं, क्या मोदी सरकार की कूटनीति को बार बार मात दे रहा है पाकिस्तान खुलेआम कश्मीर की आड़ लेकर आतंकवाद के सवाल से भाग रहा है। मोस्ट वांटेड मसूद अजहर के मुद्दे पर चीन के सहारे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पटखनी दे रहा है। वहीं मसूद अजहर आज भी खुला घूम रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने में नाकाम क्यों है भारत? आखिर किस मजबूरी के चलते भारत पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा मौके दे रहा है? संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज 24। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी की पाकिस्तान नीति को बार बार मात खानी पड़ रही है? इसी पर बहस होगी। बीजेपी से मेरे साथ संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से मेरे साथ नीम अफजल साहब जुड़ रहे हैं। यहां स्टूडियो में शिवशंकर मुखर्जी, विदेश मामलों के जानकार, पाकिस्तान पर अच्छा खासा ज्ञान और अनुभव है, विनोद शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर, पाकिस्तान पर उन्होंने बहुत काम किया है, और शिवसेना से अरविंद सावंत जुड़ने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। संबित पात्रा, आज कम से कम 3 यहां जो लोग हम स्टूडियो में बैठे हैं, विनोद शर्मा, शिवशंकर मुखर्जी और मैं, हम बहुत गुस्से में हैं। संबित पात्रा, हम गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान की इतनी जुर्रत उनके विदेश सचिव की कि वो हमारी सरजमी पर आकर हमारे जख्मों पर नमक छिड़क कर चले गए। पठानकोट का कोई जिक्र नहीं है। वहां मसूद अजहर खुला घूम रहा है, नए नए अपने सेंटर बना रहा है। वहां पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि वो डिटेन्ड भी नहीं है, हिरासत में भी नहीं है। और यहां देखिए, यहां आकर हम बातचीत शुरू कर लेते हैं और वो मुद्दे कौन से उठाते हैं? कश्मीर का, समझौता ब्लास्ट का। हमारे एक आदमी को वहां पकड़कर उसे जासूस करार देते हैं। हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने का मौका आपने उन्हें दिया है, आपकी सरकार ने। संबित पात्रा,
देखिए मानक जी, आपने कहा कि 3 लोग बहुत नाराज हैं और बहुत गुस्से हैं। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने डिप्लोमेसी को समझा होगा वो कभी गुस्सा नहीं होंगे, और खास करके आज जो बहुत अच्छे तरीके से हिंदुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान को न केवल मात दिया है मगर एक ऐसा दांव खेला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मैं बताता हूं, 7 अप्रैल 2016, मानक जी आप अगर न्यूज 24 के आर्काइव्स में जाएंगे 7 अप्रैल का ही, और अपने 7 बजे का आप डिबेट निकलवाइए। शाम को 7 बजे 7 अप्रैल को डिबेट था कि अब्दुल बसीत ने आखिर ये क्या कहा। अब्दुल बसीत जी ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और क्या कहा था, एज फार एज आई नो देयर इज नो मीटिंग शेड्यूल्ड बिटवीन फॉरेन सेक्रेटरीज येट। और पाकिस्तान कैंसिल करती है किसी भी फॉरेन सेक्रेटरी मीट को, और पाकिस्तान थप्पड़ मारती है हिंदुस्तान के मुंह पे। और आप लोगों ने मुझसे पूछा था उसी दिन शाम को, मुझे याद है, कि अरे संबित पात्रा, आपके बोलने से पहले पाकिस्तान ने थप्पड़ मार दिया और कहा कि देखिए हम बातचीत नहीं करेंगे। आज कैसा थप्पड़ मारा है हिंदुस्तान की सरकार ने, ये सोचिए। जो अब्दुल बसीत, आप लोग कह रहे थे अब्दुल बसीत कोई छोटा ऑफिसर नहीं है, बिल्कुल जानकारी के साथ बोले होंगे। आज उसी पाकिस्तान और उसी अब्दुल बसीत के ऊपर जिस प्रकार के एक तरह से मैं कहूंगा हिंदुस्तान की सरकार ने उन्हें आईना दिखा दिया कि आप तो अभी 10 दिन पहले कह रहे थे कि देयर वुड बी नो टॉक्स। संबित पात्रा, कि हम लोग तो कैंसिल कर रहे हैं। डॉक्टर पात्रा, पाकिस्तान बार-बार हिंदुस्तान से बातचीत की भीख मांगता है, हम थोड़े जाते हैं उनके पास। अगर वो हमसे बातचीत कर रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या कोई एहसान कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान और भारत की बातचीत हुई है अब्दुल बासित के उस कमेंट के बाद, वो हमारी उपलब्धि कैसे हो गई? मैं बता रहा हूं, डिप्लोमेसी में उपलब्धि यूं होती है कि एक एक कॉमा, एक एक सेंटेंस का जो सत्यता होती है उसको सत्यापित किया जाता है, और इसी से उसकी इंपॉर्टेंस होती है। आज पाकिस्तान पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर कह रहे थे, सुन लीजिए मैं कंप्लीट कर, इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या पाकिस्तान की इमेज है वो पहले से ही है, वो और बहुत ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन उसका कोई नतीजा निकला। संबित, मेरा सवाल यह है, 2 जनवरी को इसी साल पठानकोट में हमला हुआ था। उसके बाद आपके सारे नेताओं ने, आपके सारे मंत्रियों ने, विदेश मंत्री तक ने यह कहा था, टॉक्स एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर, टॉक्स ऑन टेरर हो सकते हैं। लेकिन आज आपने बातचीत किस आधार पर शुरू कर ली संबित पात्रा? टेरर पर तो यह बातचीत हुई नहीं। पाकिस्तान ने कश्मीर भी उठा लिया, समझौता भी उठा लिया, और एक आदमी को अपने जासूस बता के बलूचिस्तान में जिसे पकड़ा है उसका भी मुद्दा उठा लिया। मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, जहां तक ये प्रेजेंट सरकार है, उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं कि किस आधार पे पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखने हैं, वो 3 हैं। नंबर 1 कि डायलॉग के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 2, किसी भी कीमत पे टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट को एग्जिस्ट, कभी भी आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकता है। और तीसरा है कि देयर आर नो थर्ड एजेंट्स, मतलब केवल बायलैटरल टॉक होगी। मतलब आप मान रहे हैं कि आप भी यूपीए की नीति चला रहे हैं? आप अपने आप को अलग बता रहे थे। सर यूपीए वाली नीति है ये भी, वही बिल्कुल सेम। सुन लीजिए, पूरा मैं आपको यूपीए की नीति भी बताऊंगा। यूपीए की नीति है सरमल शेख की, जहां वहां प्राइम मिनिस्टर जाके कहते हैं, हाँ बालूचिस्तान में हमारा हाथ है, बालूचिस्तान की गड़बड़ियां हम कर रहे हैं। ये है यूपीए की नीति। हमारी नीति क्या है मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। इन तीनों से बाहर हम निकले ही नहीं कभी आज तक, जो मैंने आपको बताया। आज टॉक्स ऑन टेरर हुआ है, टॉक्स अगेंस्ट टेरर हुआ है, टॉक एंड टेरर टुगेदर नहीं हुआ। हमने उनके कौन कौन से पॉइंट बोले, देखिए। आपने जो आज एक बड़ी बात है, हमने जो भी पॉइंट बोले, एक सेकंड, विकास स्वरूप जो बोल रहे हैं, एक सेकंड, मुझे पता है यहाँ स्टूडियो में दोनों गेस्ट बैठे हैं, दोनों बोलना क्या कहा। एक सेकंड संबित, आज पाकिस्तान के मुंह पे उन्होंने थप्पड़ मारा और कहा कि अपहरण हुआ है कुलभूषण जाधव का। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है आप जानते हैं? अपहरण करके आप पकड़ के ले गए हैं। दिस इज द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ इंडिया, जिसको उन्होंने क्लियर किया और काउंसिलर डिमांड की। क्या आप चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़ मारा है और ये हमारी उपलब्धि है? शिवशंकर मुखर्जी और विनोद जी, पहले शिवशंकर जी, आपको भी लग रहा है जो हम सवाल आज उठा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि हमारे जख्मों पे नमक रगड़ के वो लोग चले गए वापस? हम कह रहे थे पठानकोट पे पहले आप कार्रवाई करो, मसूद अजहर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। मुंबई का 26/11 हम पहले ठंडे बस्ते में डाल चुके हैं। हाफिज सईद क्या क्या कर रहा है, खुले घूम रहा है, हमें मालूम, और हम उनसे फिर बातचीत कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? पठानकोट पे साइलेंट, बाकी अपने मतलब के सारे इश्यूज हमारे मुंह पे मार रहे हैं। देखिए, मैं एज अ फॉर्मर डिप्लोमेट मैं जरा फैक्ट्स पे कंसंट्रेट करता हूँ। ये किसने किस पे थप्पड़ मारा और कहाँ नमक छिड़का गया, उससे मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। फैक्ट इज, जब यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों प्रोमिनेंटली मेंबर्स हैं इस कॉन्फ्रेंस में,
तो उनके फॉरेन सेक्रेटरीज आएंगे और मिलेंगे, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मीटिंग हुआ, कभी कभी प्रेस में ऐसा मैं देखता हूं कि साइडलाइंस पे मीटिंग हुआ तो उसका इंपॉर्टेंस कम हो गया, ऐसी बात नहीं है। साइडलाइंस पे मीटिंग हो या ऑर्गेनाइज्ड बायलैटरल मीटिंग हो, दोनों का अपना अपना जगह है डिप्लोमेसी में और हमारे रिश्तों में। पॉइंट नंबर 1। सो ये एक अपॉर्चुनिटी था फॉरेन सेक्रेटरीज का मिलने का, मिले। अब इसका नुक्ताची करने का एक कॉमा फुल स्टॉप की बात की संबित ने, डिप्लोमेसी में भी कॉमा और फुल स्टॉप गलत जगह कभी लग जाते हैं, उनको ठीक करना पड़ता है। बात मुझे ऐसा लगता है, अब मैं अपनी राय प्रकट कर रहा हूं कि जैसा प्रधानमंत्री जब लाहौर गए उसके पहले 2-3 जो मीटिंग हुए लीडिंग अप टू लाहौर, और उसके बाद हुआ पठानकोट, तब से आज तक जो हम लोग, मेरे जैसे जो लोग हैं जो बड़े सिनिकल हैं और ये नहीं मानते कि पाकिस्तान में कोई भी पीस कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सरकार में नहीं है, लोगों में होगा लेकिन लोग पॉलिसी नहीं बनाते। ये जो मामला है कि हम थोड़ा रस्सी दें, लंबी रस्सी दें पाकिस्तान को, क्योंकि वहां एक पीस कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नवाज शरीफ इलेक्टेड गवर्नमेंट में, उनको थोड़ा मजबूत करें, आर्मी को थोड़ा कमजोर करें, ये अनर्गल आलाप है। वो एक बहुत यूनाइटेड एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, जो भारतवर्ष के हित का दुश्मन है। मिलके हमें बेवकूफ बना रहे हैं सब। और हमें उसको, मेरे ख्याल से हमारी सरकार ये जानती भी है, लेकिन उसके बाद हमें टैक्टिक्स देखना पड़ेगा कैसा चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, हमारे जो स्टेटमेंट्स निकलते हैं, और संबित का भी मैं कह रहा हूं, थोड़ा जो रिस्पॉन्स है विच इज वेरी पार्टी ओरिएंटेड, मैं उनको दोषी नहीं ठहराता। ऐसा लगता है कि पठानकोट में दोषी भारत है और हम मिन्नतें कर रहे हैं पाकिस्तान को कि अगर कुछ करिए एज बाईस्टैंडर। उन्होंने हमारे देश पे पठानकोट पे हमला किया, टेररिस्ट अटैक किया। हमारा डिमांड है कि वो जस्टिस में लाया जाए, वो हमें खिला रहा है जैसे पहले किया है। हम एक्सपीरियंस से मुझे लग रहा है कुछ हम सीखे नहीं हैं, या तो जो थिंकिंग है सरकार में कुछ डीप थिंकिंग होगी, हमारी सरकार, मुझे पूरा विश्वास है इस पे सोच समझ के आगे बढ़ती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें पाकिस्तान को जो कटघरे में रखना चाहिए था उसमें नहीं है वो। नंबर 2, फाइनली एक बात कहूंगा, ये जो 1267 की बात चल रही है, 1267 में अगर हम दिन दहाड़े लगे रहें कुछ नहीं होगा। हमारे फॉर्मर हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान सत्यव्रत पाल ने आर्टिकल में भी लिखा है, जो वहां न्यूयॉर्क में डीपीआर थे, इससे डील करते थे। 5 बार हम ऑलरेडी 1267 में नाम दे चुके हैं यूएन में। हम लश्कर ए तौबा का नाम दे चुके हैं, इनका नाम दे चुके हैं, बाकियों का नाम दे चुके हैं। कुछ ऑल 5 टाइम्स वी बीन रिबफ्ड, क्योंकि वहां चाइना बैठा हुआ है। पाकिस्तान 1 या 2 तिनके प्रोड्यूस कर देता है कि हाँ हम कुछ एक्शन ले रहे हैं, वो मामला वहीं खत्म हो जाता है। सो दैट इज टोटली इररिलेवेंट। बिल्कुल विनोद जी, मैं समझ रहा हूं, आप भी यही समझ रहे हैं कि हम लोग ज्यादा लीवे, बार बार ज्यादा मौके पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं और वो हमारा बेवकूफ बना रहा है। चाइना की मदद से यूएन में बनाया, वहां मसूद अजहर खुला घूम रहा है, कोई एक्शन नहीं हुआ उस पर, और हम देख लिए उनको बुला के बातचीत कर रहे हैं और वो समझौता और कश्मीर का रागला। देखिए बात सुनिए, मैं नाराज नहीं हूं, एक तो मैं बताऊं मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर फॉरेन सेक्रेटरीज एक मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पे मिले हैं, तो शुरुआत में अब दोनों मुल्क अपनी स्टेटेड पोजीशंस, फंडामेंटल पोजीशंस बोलेंगे। पहली मुलाकात में दोनों मुल्क अपनी फंडामेंटल पोजीशंस बोलेंगे। वो कश्मीर के बारे में बोलेंगे, जादव के बारे में बोलेंगे, समझौता के बारे में बोलेंगे, और हम पठानकोट के बारे में बोलेंगे। हम उनका जो आतंकवाद हम वहां से एक्सपोर्ट करते हैं उसके बारे में बोलेंगे। ये दोनों फॉरेन सेक्रेटरीज ने आज अपनी फंडामेंटल पोजीशंस बताई हैं, और अगर हमने पठानकोट रेज किया तो उन्होंने कुछ जवाब में कहा होगा ना, आप समझे, और उन्होंने कश्मीर रेज किया तो हमने भी कुछ जवाब में कहा होगा। तो ये फंडामेंटल पोजीशन स्टेट हुई हैं, और इस पे ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। आप समझिए मेरी बात। ये अच्छी बात है कि उनके फॉरेन सेक्रेटरीज आए। माजरत से मैं कहना चाहता हूं, आपके उस प्रोग्राम में उस दिन मैं नहीं था जब बासित साहब की स्टेटमेंट पे डिस्कशन हुई होगी। अब्दुल बासित की स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िए। उस अब्दुल बासित की स्टेटमेंट उनकी स्टेटमेंट से एक दिन पहले दी हुई जयशंकर जी की स्टेटमेंट से कोई जुदा नहीं है। वो सिर्फ स्टेटस बयां कर रहे हैं। लुब्बो लोआब वही निकलता है, वो स्टेटस बयां कर रहे हैं। जयशंकर साहब ने बोला कि भाई जब आतंकवाद हो रहा है तो उस वक्त
अनर्गल होगा कि हम फ्रंट लोड करें कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग को। हमको तो टेररिज्म पे बात करनी चाहिए। और बासित साहब ने क्या बोला, उन्होंने कहा जी पैरिटी नहीं है, ये कोऑपरेशन की स्पिरिट से हो रहा है। आप समझे कि नहीं? आप पैरिटी की बात, जो रेसिप्रोसिटी की बात कर रहे थे, वो उन्होंने कहा कि रेसिप्रोसिटी नहीं है, कोऑपरेशन के बेसिस पे हो रहा है। अब आप, वो एक बड़ा एक नुआंस्ड डिफरेंस है, लेकिन वो मना नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि हम नहीं उनको एक्सेप्ट करेंगे, हमारी टीम जब वहां जाएगी तो। प्लीज देखिए, डिप्लोमेसी पेशेंस का नहीं गेम है, जल्दबाजी का गेम नहीं है, गाली गलौज का गेम नहीं है। और मैं नहीं समझता कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट में मूर्ख बैठे हुए हैं, वो भी समझते हैं। ये बात अलग है कि कभी कभी एक आध स्टेप ऐसा लगता है कि मिस स्टेप हो गया। जैसे कि मिसाल के तौर पे जो चीन से संबंधित हमारा एक्शन था, वो आज के दिन लगता है कि मिस स्टेप था। लेकिन आने वाले वक्तों के लिए कम से कम चीन को भी ये पता चल गया कि अगर जरूरत से ज्यादा हमको किसी कोने में पेंट करोगे तो हम भी रिएक्ट करेंगे। हम भी, आप समझिए ना इस बात को। तो ये आगे के लिए बिसात बिछी है। आज के दिन हो सकता है कि वीजा विड्रॉ कर लिया हो, ठीक किया है मेरा ख्याल, क्योंकि वो बड़ा मुल्क है, उसे हमें अच्छे रिश्ते चाहिए। और वो देखिए, इस देश में इस बात पे एक व्यापक चर्चा की जरूरत है कि चीन आज के दिन जो एसेट्स क्रिएट कर रहा है पीओके में, वहां पर उनको डिफेंड करने के लिए अपने ट्रूप्स लगाए हुए हैं, और वो नहीं चाहता कि उन एसेट्स को किसी और तरफ से खतरा हो। इसीलिए वो यूनाइटेड नेशंस में वीटो इस्तेमाल करके असर महसूद जैसे लोगों को बचाता है। ठीक है, चलिए, आप समझे? ठीक है। तो इस पे हमारी सरकार को रणनीति बनानी चाहिए, ताकि किस तरह से सटीक तरीके से हम उनको जवाब लेकिन मैं मीम अफजल साहब आपसे समझना चाह रहा हूं, अरविंद सावंत भी जुड़े हैं शिवसेना के। स्वागत है सर आपका, आपके पास भी आऊंगा सर। पहले मीम अफजल साहब जरा बताइए, आपको नहीं लग रहा हम कुछ ज्यादा ही मौके दे रहे हैं? कुछ ज्यादा एक के बाद एक मौके दे रहे हैं हम पाकिस्तान को? मुझे लगता है फॉरेन पॉलिसी में काफी कंफ्यूजन है। अभी हमारे दोस्त समीर पात्रा जी रोज हमारे साथ बैठते हैं, बड़े तहजीब से डायलॉग की बात करते हैं। कभी उन्होंने कई बार कहा कि डिप्लोमेसी जज्बात का खेल नहीं है, इसके अंदर बहुत सोच समझ के। आज मुझे हैरत लगा कि हमने पाकिस्तान। मीम अफजल साहब माफी चाहता हूं, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खराबी आ रही है सर। सर आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, उसे दुरुस्त करता हूं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं सोच रहा हूं, अरविंद सावंत जी एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूं, आप सहमत हैं क्या अरविंद सावंत जी मोदी सरकार की पाकिस्तान पॉलिसी से अभी तक जो चल रही है? मुझे लगता है शिवसेना, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने इसके बारे में बहुत लाउड एंड क्लियर हमारी स्टेटमेंट की हुई है। पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं। अभी मैं विनोद शर्मा जी का सुन रहा था, अभी फंडामेंटल साइडलाइन क्यों ना हो, फंडामेंटल चर्चा शुरू है। ये फंडामेंटल चर्चा कितनी बार हुई इसी विषय को लेकर? वो हर बार पहली बार कहेंगे क्या हम उसे? उसी को हम पर फिर वही कहेंगे पहली बार हो रही है, पहली बार क्या पहली बार हो रही है? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये कुत्ते की पूंछ है, कुत्ते की पूंछ है। आप जाकर देखना बाद में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आज भी लिखित में दूं, कितनी बार भी चर्चा करो वही मुद्दों पे घूमते रहेंगे। अब चाइना की जब बात आई तो चाइना के खिलाफ ये कहेंगे? जो चाइना वेटो यूज करके पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या ये मौजूद असर के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे? क्या उम्मीद करते हो आप कार्रवाई करेंगे? जो वेटो देकर इनको सपोर्ट करता है, क्या उम्मीदें रखते हैं हम? बहुत बुजुर्ग है, बहुत विद्वान है, ये सब खिलवाड़ है, कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, खेलते रहेंगे, शब्दों की खेल चल रही है। ठीक है, शब्दों के खेल है। शिवसेना का तो ये पुराना स्टैंड है और आज भी उसी स्टैंड पर अरविंद सावंत जी कायम है। सर ब्रेक लेना है सर, ब्रेक के बाद बहुत चलो बाद में वक्त की नज़ाकत ब्रेक के बाद। और मीम अफजल साहब के पास भी मैं नहीं जा पाया हूं क्योंकि वो डिप्लोमेट भी रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी भी अच्छे से समझते हैं। छोटा सा ब्रेक, सबसे बड़ा सवाल जारी है और सवाल यही है, क्या कूटनीति में हमारी सरकार पाकिस्तान से मात खा रही है? इस ब्रेक के बाद